सर शेर अफजल और मरवत ऐसे साहब लोग इशारा भी कर रहे हैं, वो मौजूद कह रहे हैं कि जी जो कहते हैं मरकजी सतह पर ग्रुप्स बने हुए हैं। और अभी देखें शामी साहब, जब से ये यानी ऐलान हुआ है उसके बाद से सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी ज़ाहिर है कहीं एक तकरीब में शरीक थे, उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हम तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और अब वापसी नहीं होगी। वो कफन वाली बात तो वो पहले भी कह चुके हैं। अभी कल की बात है सर कि हमने देखा कि जब गिरफ्तारियां हुई, रिहाई हुई, तो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अभी तक जो मरकज़ी क़यादत है उसकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई लाएअमल नहीं आया। जो कहा गया वो बस अलीमा खान साहबा की तरफ से ही कहा गया। नहीं, वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बेचारे जो हमारे पीटीआई के लीडर हैं जो जेल के दरवाजे पे जिनको पकड़ लिया गया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर, ये भी इंतहाई भोंडा मजाक था ना। तो उन बेचारों ने तो मुलाकात ही नहीं की, तो वो क्या ऐलान करते जब मुलाकात ही नहीं कर सके। तो असल बात यह है कि अब ऐलान तो हो गया है, अब यानी ये तस्दीक इसकी हो चुकी है, खान साहब ने तारीख दे दी है। ठीक, अब तारीख बिगड़ेगी या बनेगी ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान की जो तारीख है वो ये बताती है कि इस तरह की तहरीकें जो हैं वो नतीजा खेज नहीं हो सकती जब तक फ़ौज उनकी पुष्ट पर ना हो, या जो तहरीक कामयाब होती है फ़ौज इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेती है। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक कितनी बड़ी तारीख चली, नतीजा ये निकला कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया, भुट्टो साहब भी रुखसत हो गए, उनकी अपोजिशन भी रुखसत हो गई, और इसी तरीके से अयूब खान जो हैं उनके साथ भी ये हुआ। तो बात यह है कि ये जो तहरीकें हैं, आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि किसी हजूम ने किसी हुकूमत को ख़त्म किया हो या हमला आवर हुआ हो वज़ीर आज़म हाउस पर या ऐवान सदर पर, और सदर को या वज़ीर आज़म को वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता और ना हुआ है और ना होगा। शामिल साहब आप ये कह रहे हैं कि अब कहीं से भी किसी भी दरवाजे से किसी भी रास्ते से किसी किस्म की कोई मदद जो है वो बानी पीटीआई को नहीं मिल सकती। उसके लिए हुकूमत जो है वो ज़ाहिर अपनी उसने भी तैयारी मुकम्मल कर ली, अपने इक़दाम कर लिए, और जो एक पेज है वो तो कायम है ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का। देखिए, फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है, हुकूमत फ़ौज के साथ खड़ी है, और किसका दिमाग ख़राब है कि इसको मार्शल लॉ लगाए। ना मार्शल लॉ लग सकता है, ना आसानी से ये हुकूमत जो है ख़त्म हो सकती है। तो इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने जलसे करते रहें, जुलूस निकालते रहें, आप अपनी तहरीक जो है एक पुरअमन तरीके से जारी रखें, लोगों को अपना हमनवा बनाते रहें, और फिर इंतखाबात जब आइंदा हों उसमें किस्मत आजमाई कर लें। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सवाल ये है ना, वो उसके लिए कोशिश करें। हाँ, कि ये फिर हतमी इसको कॉल जो है वो क्यों किया जा रहा है? आपको लगता है ये हतमी कॉल देके खुद जो बानी पीटीआई हैं वो खुद को भी, अपने कारकुनान को, क़यादत को जो है वो फंसा रहे हैं? हालांकि माजी में हमने देखा है ये भी रविश है कि वो आज़ादी मार्च 1 कामयाब ना हो तो वो आज़ादी मार्च 2.0 कह दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये 24 को अगर ना कामयाब हुए तो फिर कोई नया यानी कि फाइनल कॉल 2.0 जो है वो सामने आ सकती है? कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अपने आप को फंसा रहे हैं या नहीं फंसा रहे। इस तरह के अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करते हम। ये तो एक उनका अपनी एक तदबीर है, अपनी कोशिश है, लेकिन हम तो उनसे अर्ज़ कर रहे हैं ना उनके खैरखा के तौर पर कि उनकी ये जो कोशिश है उसका वो नतीजा नहीं बरामद होगा जो उनके जहन में है, जो उनकी सोच में है। अच्छा, जिसको वो जो उनके आंखों के सामने जो मंजर वो देख रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसमें एक जमहूरी रियासत है, और हमारी जमहूरियत जैसे भी हो, आप ज़रा इर्द गिर्द का जायज़ा लें और पता लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो किस कदर यहाँ का निज़ाम जो भी है, भला उसमें हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, जाहिर करते हैं, अपने नुक्ता नज़र को पेश करते हैं। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी बात करती हैं। अब खान साहब का नुक्ता नज़र जो है हर रोज़ हमारे मीडिया में आता है, हर रोज़ उनके रहनुमा जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, असम्बलियों में हंगामा करते हैं। तो उनकी कोई बात ऐसी नहीं है जो लोगों से ओझल हो या छपने से या टेलीकास्ट होने से या नशर होने से रुक गई हो। तो यही तो होता है। इसी तरीके से आप अपनी मुहिम चलाते हैं, इसी तरीके से आप रायनामा को हमवार करते हैं, उसकी तश्कील करते हैं और अपने मकासद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो नहीं होता ना कोई
आप कोई फौज तो उनके पास है नहीं, या ना कोई उनके पास मुसल्ला जत्थे हैं, और मुसल्ला जत्थे जो हैं वो भी क्या कर लेंगे। मुसल्ला जत्थे जो हैं उनकी भी सरकोबी होगी, और इसलिए आप भी वो गौर कर लें अच्छी तरह। बाकी तो फिर उनकी मर्जी है।